दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के विद्यार्थियों को अब सरकार 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। हालांकि राशि केवल जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। इसके लिए SSO ID के माध्यम से अभ्यर्थी को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड भी जरूरी होगा। राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड पर, प्रवासी राजस्थानियों से खटखटाएगी सत्ता का द्वार। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा और जनसभाओं के जरिए गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी का माहौल बनाने के साथ बीजेपी दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को भी चुनाव से जोड़ने का प्रयास शुरू कर रही है। और इस योजना के पीछे यही मंशा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन प्रवासियों को बीजेपी पार्टी की रीति और नीति से जोड़ा जाए। राजस्थान के शिक्षकों का पदोन्नति आदेश जारी, धरना हुआ समाप्त। राजस्थान विश्वविद्यालय में पदोन्नति की मांग को लेकर 13 दिन से चल रहा धरना समाप्त हो गया। कुलपति ने देर शाम पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त कर दिया। इससे पूर्व शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर NSUI के छात्र छज्जे पर चढ़े, तो वहीं ABVP के छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। राजस्थान आने वाले टूरिस्टों के लिए खुशखबरी, पहली बार अजमेर में चलेगी डबल डेकर क्रूज। राजस्थान आने वाले टूरिस्टों के लिए खुशखबरी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में क्रूज की सेवा शुरू की जा रही है और ये 150 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाला एक डबल डेकर क्रूज होगा, जो अजमेर का नया आकर्षण बनने वाला है। पुष्कर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लेकर ब्रह्मा मंदिर के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है और ये रेगिस्तानी राज्य में पहली क्रूज सुविधा होगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन को लेकर अशोक गहलोत ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोन्टेक सिंह आहलुवालिया की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को दिवालियेपन की रेसिपी और बेहूदगी भरा फैसला बताने पर पलटवार किया। जयपुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गहलोत बोले, हमने OPS पब्लिक इंटरेस्ट में लागू किया है और पूछा कि अगर सरकारी कर्मचारी करप्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे तो 35 साल तक वह सोचेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊं जिससे मेरा बुढ़ापा ठीक निकले, और इसके लिए फिर से वो भ्रष्टाचार करेगा। अगली खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत को आम आदमी पार्टी देगी टेंशन, सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में सफल होने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्र ने बताया कि राजस्थान से जो प्रतिक्रिया मिली है वो काफी उत्साहजनक है। जमीन पर काफी ऊर्जा देखने को मिल रही है। हम पूरे राज्य में संगठन को मजबूत करने में सफल रहे। राजस्थान में राजनीतिक हवा बदलने लगी है। गहलोत को निशाने पर लेने वाले पायलट समर्थक विधायक खामोश हैं, जबकि गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री भी सचिन पायलट पर सीधा हमला करने से बच रहे। विधानसभा चुनाव से पहले पायलट समर्थकों की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे। पायलट समर्थक माने जाने वाले विधायक इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, खिलाड़ी लाल बेरवा, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और खुद को आलाकमान का समर्थक बताने वाली दिव्या मंत्रीना बयानबाजी से परहेज कर रही है। इन विधायकों ने राहुल गांधी के राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन अब चुप है। अगली खबर, राजस्थान में फिर से गहराया बिजली संकट, उद्योग में होगी 3 घंटे बिजली कटौती। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट गहरा गया है और प्रदेश भर में 3 दिनों के लिए उद्योग में रोज 3 घंटे यानी 5 से 8 बजे तक 75% तक बिजली कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की बैठक में यह फैसला किया गया। यह भी कहा गया कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में उद्योग की बिजली काट किसानों को मुहैया करवाई जाएगी। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ राजस्थानी मांगे राजभाषा। राजस्थानी मांगे राजभाषा का यह ट्विटर ट्रेंड चल रहा और राजस्थानी भाषा को मान्यता और उससे पहले राजस्थान सरकार से राजभाषा घोषित करवाने के लिए संघर्ष चल रहा। खास बात यह कि राजस्थानी युवा समिति जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, उसने यह पूरा आंदोलन महज 4 महीने में ही खड़ा किया है और इसमें जुड़े कई सदस्य भी युवा ही हैं। समिति के संस्थापक सदस्य हिमांशु किरण शर्मा बताते हैं कि राजस्थानी युवा समिति से जुड़े 1 लाख लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से इसको लटकाया जा रहा। लोगों ने सरकार से अपील की है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है तो इसका कितना फायदा होगा। एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से इसको मान्यता नहीं दी जाए। राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू कर दिया है पोर्टल। साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार युवाओं को खुश रखने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कई मेले और योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अब सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार युवाओं को उनकी योग्यता मुताबिक खुद नौकरियों के बारे में बताएगी। यही नहीं, सरकार ने 7 कंपनियों के साथ MOU पर साइन किया है जो युवाओं को साल भर नौकरियां देगी। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी और यह 15 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सेवा के कर्मचारियों
और अधिकारियों पर मान्य होंगे। विभाग ने मार्च 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना सरकार के संज्ञान में लाए हुए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दें। अगली खबर, भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के एसीबी डीजी के आदेश पर अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच ही मतभेद सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसीबी डीजी ने आदेश जारी किया। उधर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार के किए किराए पर पानी फिर जाएगा।